अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है थर और जो मेरी आज की वीडियो है वो मास्टर केज के हवाले से है। एक मैंने मास्टर केज बनाया है। इस पे जो तरीक़ाकार है वो मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा। ये मैंने मास्टर केज इस तरह से बनाया है कि इसमें मैंने अलेक्जेंडर और रिंग नेक इसकी जो तकरीबन इसके अंदर जो है वो 20 पेयर रिंग नेक के आ सकते हैं, लेकिन जो है मैं फ़िल वक्त में जो है वो 8-9 पेयर रखूँगा और बकाया 3 पेयर जो है वो अलेक्जेंडर के डालेंगे। तो चलते हैं, इसको आपको दोस्तों को दिखाते हैं इसकी वजह किस तरह का बनाया है। अच्छा, इसमें मेन चीज़ जो है विदाउट खर्चा, इसमें मैंने कोई खर्चा नहीं किया। जो मेरे पास अनयूज़ या यूज़लेस चीज़ें मेरे पास थी या पुरानी चीज़ें जो ख़राब मेरे पास हो रही थी, जैसे कि कुछ मोटी जाली थी और जाल जिसे कहते हैं, या फ्रंट्स मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, वो उससे मैंने ये बनाया है। किस तरह से बनाया है वो आपसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और बहुत सारे दोस्त मास्टर केज के ऊपर बहुत बड़ा ख़र्चा करते हैं, मैं क्यों नहीं करता वो भी आपसे आखिर में शेयर करूँगा। बहुत सारे दोस्त खर्चा इसलिए करते हैं कि इस वजह ये होती है कि उनके एरियाज़ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर चोरी होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो उन दोस्तों को तो मस्ट है कि आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे दोस्त जिनके पास इलाका सेव हो, जिनका एरिया सेव हो, जिनकी सोसाइटियाँ सेव हों, वहाँ पर चोरी का ख़तरा ना हो, तो वहाँ इतना हैवी खर्चा नहीं करना चाहिए। जैसे कि लोग 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक जो है वो सिर्फ मास्टर केज के ऊपर खर्चा करते हैं। मेरी सोच ये है कि मैं मास्टर केज के ऊपर खर्चा ना करूँ। मैं खर्चा जो मास्टर केज पे हो 1, 1.5, 2 लाख जो भी, वो मैं बर्ड्स के ऊपर लगा दूँ, ताकि जो है वो आपका रिकवर हो। बर्ड्स जो है वो आपको कमा के देता है, मास्टर केज आपको कमा के नहीं देता। मास्टर केज सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी हवा, धूप, पानी, और मेन रीज़न ये होता है कि अगर आपके बर्ड्स हाथ से निकलते हैं या आप कि बर्ड्स दरवाज़ा खोल के, कुछ ऐसा होते हैं कुछ बर्ड्स, या आप गलती से दरवाज़ा खुला भूल गए और बर्ड्स आपके हाथ से निकल गए तो वो उड़ जाते हैं। तो सिर्फ अपने बर्ड्स सेव करने के लिए आपका ये मास्टर केज होता है। तो आप कोशिश करें कि कम खर्चे में इस काम को करें। अगर आपके पास आपका सोसाइटी, आपका एरिया, जो भी चीज़ आपकी जगह पे रहते हैं वो सेव है, वहाँ चोरी नहीं होती, तो कोशिश करें कम से कम खर्चों में इसको आप काम को करें। मास्टर केज के ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करें, ये मेरी अपनी सोच है और इस पर मैं हमेशा कामयाब रहा हूँ, इस सोच से कि मास्टर केज के ऊपर मैं कम खर्चा करता हूँ और बर्ड्स के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो बर्ड्स के ऊपर लगा दूँ। तो आपको दिखाता हूँ किस साइज़ से ये मैंने बनाया है, किस तरह से बनाया है। और इसमें मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया। इसमें सिर्फ मेरा आई थिंक 140 या 180 का खर्चा हुआ है। वो सिर्फ मैंने एक वायर लिया, वायर जो जिससे मैंने बनाया है। कोई वेल्डिंग नहीं हुई, कोई कील नहीं ठोकी, सिर्फ और सिर्फ वायर से बना हुआ, सिर्फ जालियाँ रखी। असल चीज़ मैंने इस पोजीशन से कैलकुलेशन करी, मैंने केज इस तरह से रखे कि खुद ही जो है ये एक मास्टर केज बनता गया। वो आपको दिखाता हूँ मैंने गलियाँ किस साइज़ की बनाई, वो आप सारी चीज़ शेयर करते हैं और चलते हैं। और आप दोस्तों को मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये मैंने बनाया है। इसका साइज़ जो है मैं पहले आपको मेंशन कर देता हूँ। उस वहाँ से लेके, इस कोने से लेके यहाँ तक का जो साइज़ है वो 12 फुट है, और डीप जो है यहाँ से लेके स्टार्ट और कोने आखिर तक इसका जो साइज़ है वो 9.5 फुट 9 फुट है। तो चलते हैं। इसके अंदर जो मैंने आपको बता दिया कितने बर्ड्स इसके अंदर रहेंगे, अलेक्जेंडर कॉकटेल भी, और मैं आई थिंक इसके अंदर मेरी जो सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ इसमें केज ऐसे हैं जो किंग बजरी भी इसमें रह सकते हैं। तो ये एक पहले मैंने दरवाज़ा लगाया है। ये दरवाज़ा आपको याद होगा, मैंने पुराना जो मैंने केज बनाया था उसमें से ये निकाल के लगाया, ये दरवाज़ा बनाया। दरवाज़ा मैंने किस तरह से बनाया है, ये पहले का वेल्डिंग हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ये मैंने वेल्डिंग यहाँ करवाई है। वेल्डिंग, ये वेल्डिंग हुई हुई है, कब्ज़ा, इसको मैंने तारों से बांधा। ये पूरा एक मैंने अलग से लगवाया था, ये पूरा तारों से बंधा हुआ है, ये केज के साथ बंधा हुआ है, कहीं एक्स्ट्रा नहीं बंधा हुआ। यहाँ से ये लगाया, इस तरह से ये बांधा, केज से बंधा हुआ है, सारा जो है वो तारों से बंधा हुआ है ये, ठीक है। और बकाया इसके ऊपर कोई वेल्डिंग नहीं करा, ये सिर्फ एक दरवाज़ा, इसको मैंने यहाँ तारों से बांधा है। इसको थोड़ा दरवाज़ा को लंबा किया, यहाँ तक था दरवाज़ा, जैसे मेरे सर पे लगता था। ये मैंने एक फ्रंट पड़ा हुआ था, इस फ्रंट को जो है मैंने ये लकड़ी ठोकी इसके अंदर। और ये सारी आपका दिमाग, जिस तरह से आप काम करना चाहें, जिस तरह से आपके पास चीज़ें हों, जिस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कम से कम प्राइस में आप इसको यूज़ करें। एक केज मैंने बताता जाता हूँ, एक केज मैंने यहाँ से रखा और यहाँ तक रखा, और आखिर में जगह छोड़ी कोने पे। इसमें बॉक्स मेरे बाहर लगते हैं, मैं हमेशा अपने बॉक्स को लिया जो मेरी बाहर लगती हैं वो बाहर लगाया। यहाँ मैंने दरवाज़ा छोड़ा, एक गली यहाँ से यहाँ तक, और एक केज मैंने यहाँ लगाया, और ये वाली जगह वहाँ तक केज गया, और बीच में जगह छोड़ी जहाँ केज लगेंगे। दोनों पिंजरों के बॉक्स जो बीच में लगेंगे, और कोने तक जो है वो मेरा केज रखा हुआ है। और आखिर से जो जाली की जगह जहाँ पर बॉक्स लगे वहाँ से 9 इंच की जगह छोड़ी, और वहाँ पर मैंने जाली लगा दी, बाहर से बंद कर दिया। आपको दिखा देते हैं, ये जगह पहले मैंने छोड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक केज आया, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैंने जगह छोड़ी, इसके भी बॉक्स इस तरफ आ जाएंगे और इसके बॉक्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो दोनों के बॉक्स यहाँ आ जाएंगे। और कोने में एक जगह मैंने छोड़ी हुई है जिसमें 9 इंची का जो है वो जगह छोड़ी है। बॉक्स का साइज़ जो है वो 8 इंची का है, तो यहाँ पर जो है वो के आखिर में जो है वो बॉक्स आ जाएंगे। और जो जाली से मैंने जगह बंद कर दी, ऊपर से भी बंद कर दी, साइड से भी बंद कर दी, उस तरफ दीवार है। और ये जो रिंग नेक यहाँ रखे हुए हैं, ये का साइज़ जो है पिंजरे का
2.5 फुट वाला साइज़, 2.5 फुट इसके जो फ्रंट है, और डीप जो है वो 18 इंची और 18 इंची हाइट है। इसके अंदर जो है वो हम इंशाल्लाह किंग बजरी रखेंगे, रिंग नेक इससे निकाल देंगे। रिंग नेक इसके अंदर रह सकते हैं, लेकिन हमने रिंग नेक का साइज़ जो है वो 4 फुट वाला दिया है। तो चलते हैं अंदर। ये दरवाज़ा है, यहाँ से हम इंटर होंगे। स्ट्रेट मैंने एक गली रखी है, बिल्कुल सीधी गली जा रही है, ठीक है। एक पेज यहाँ रखा हुआ है, एक उसके सामने रखा हुआ है। ये मेरी जगह बंद हो गई, यहाँ से सेव हो गई। यहाँ से जो पिंजरा ये रखा है, ये जगह सेव हो गई। अंदर इंटर हुए, पहली एक मैंने गली बनाई। यहाँ पर जो है वो केज का फ्रंट आया, यहाँ पर केज का फ्रंट आया, और यहाँ से जो है वो एक गली ऊपर से भी बंद, बैक साइड से बंद। यहाँ बॉक्स लग जाएंगे। अच्छा, ये जो कुलियाँ लगी हुई हैं सब हट जाएंगी। ये मैंने इसलिए नहीं हटाई, ये ज़मीन पर रखी होती हैं तो पेड़ लगता है, टूटती बहुत ज़्यादा है। अब जो है मेरा केज बन गया, तो इसको मैं निकाल के साइड में डाल दूँगा। यहाँ पर मेरे बॉक्स आ जाएंगे, यहाँ पर रिंग नेक आएंगे सारे। वो जो सामने बड़ी वाली कुलियाँ लगी हुई है वो पिंजरे पे लगी हुई है, ऊपर वाली, ये वाली और एक ये तीनों कुलियाँ जो हैं इसके अंदर जो है वो अलेक्जेंडर रिंग नेक हैं, ठीक है। एक ये हो गई गली, एक गली ये हो गई, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे गए, आगे जाने के बाद दोबारा जो है वो एक गली आई, तो ये इसके अंदर रिंग नेक है, ठीक है। बॉक्स में अंदर चले गए एक, और एक गली ये आई। इसमें जो है मेरे अलेक्जेंडर आएंगे। 3 खाने हैं। ये केज मैंने खुद बनाया हुआ है, वेल्डिंग भी इसमें बहुत मेहनत करी थी। तो और बॉक्स का जो सिस्टम मैंने बनाया है, बॉक्स असल में अलेक्जेंडर जो है, बड़े बर्ड्स जो होते हैं वो थोड़ा प्राइवेसी मांगते हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस जो है वो कम हो, इसलिए जो है इस पिंजरे को मैं सबसे आखिर में रखा है, कोने में रखा है। यहाँ पर ये रखा है, और शुरू वाले में कॉकटेल देखें, दरवाज़ा मेरा वो वहाँ है, और सबसे आखिर में आके 12 फुट के कोने पे जो है ये मैंने अलेक्जेंडर रखे। उसके बाद जो है अलेक्जेंडर का बॉक्स भी जो है मेरा सबसे आखिर में आएगा, ठीक है। एक बॉक्स मेरा यहाँ पर आएगा, और एक केज यहाँ, एक बॉक्स यहाँ आएगा, और एक बॉक्स यहाँ आएगा। तीनों पे यहाँ बॉक्स आ जाएंगे, ऊपर से जगह बंद हो जाएगी ताकि हवा, धूप और पानी से बच सके। यहाँ से जो जगह खुली रहेगी, मतलब इस तरह से तो बंद हो गई, तो मतलब कि या फिर फ्लेक्स या टीन की चादर से बंद होगी, ताकि डायरेक्ट जो है वो धूप ना लगे और डायरेक्ट जो है वो पानी बारिश का ना आए, ठीक है। ये रिंग नेक इसमें गया। यहाँ से रिंग नेक में निकाल के कुछ अलग कर देंगे। जो मैं आपको जगह दिखा रहा था कोने वाली जगह, वो ये जगह है। यहाँ से ऊपर से बंद, पीछे से बंद, साइडों से सब जगह से बंद। यहाँ पर ये एक बॉक्स लगा हुआ है, ये जगह ये रही, पीछे से सारी बंद है, ठीक है। इस पे जो है वो खर्चा मैं जो आपको बता रहा था, वो खर्चा सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे आया है, वो खर्चा जो मेरा आया है वो सिर्फ और सिर्फ इस वायर पे। ये वायर जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि जो छत डलती है, जो सरिया जिससे बनना जाता है, सेंटरिंग पे जो काम होता है, जो छत डलती है कराची में, तो बहुत आसानी से ये मिल जाएगी वायर। तो इसके ऊपर जो है ये काम किया। अच्छा, मैंने इसके ऊपर जो है वो सारा काम जो है इसी वायर से हुआ है, कोई कील नहीं ठुकी, कोई वेल्डिंग नहीं करी। ये टूल्स हैं, ये टूल्स मेरा बहुत काम का है। इससे ये कटर है बहुत आउट क्लास, इससे काम थोड़ा ईजी हो जाता है, बहुत जल्दी काम उससे होता है। और ये प्लास है, इससे सिर्फ प्लास से और इस कटर से सारा काम हुआ है ये, और इस वायर से। और ये वायर जो है, इस वायर से मैंने क्या किया है, ये जो है वो 10 गेज की वायर है, बहुत मोटी वायर है, आप देख रहे होंगे। इससे जो है ये मैंने, ये आपको नज़र आ रहा होगा डंडा, इससे जो है मैंने अलेक्जेंडर के वायर के ऊपर वायर से बांध के जो है ये अलेक्जेंडर का बैठने के लिए, इससे ये कि हिलता नहीं है। ये मैंने यहाँ डंडे लगाए। अच्छा, डंडे किस तरह से लगाए, अलेक्जेंडर का एक यहाँ लगाया है, और दूसरा जो है वो थोड़ा ऊपर लगाया है। तकरीबन जो है वो 1.5 फुट का फ़र्क आ रहा है, 1.5 फुट। इसकी जो है ऊपर और नीचे आने में इसकी एक्सरसाइज होती है बर्ड्स की। हमेशा सेंटर में लगाने से जो एक्सरसाइज कम होती है, क्योंकि जब ऊपर फ्लाइंग करता है तो प्रेशर लगता है, थोड़ी पावर लगती है। तो ये टेक्निक जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है बड़े बर्ड्स के अंदर, क्योंकि बड़े बर्ड्स को जो है ये केज का साइज़ जो है वो 4 फुट है, यहाँ से लेके कोने तक 4 फुट है, बेस्ट साइज़ है। इसके अंदर जो है वो अच्छा बर्ड्स रहेगा। और यहाँ से लेके ऊपर तक 2 फुट है, और यहाँ से लेके वहाँ तक 2 फुट है, सॉरी ऊपर तक जो है वो 2.25 फुट है, और फ्रंट जो है इसका 2 फुट का है। बेहतरीन साइज़ है इसके अंदर, अलेक्जेंडर बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने देखा जिस तरह से। अच्छा, अब मैंने ये रखे हैं पिंजरे, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 पिंजरे रखे हैं। अगर आप दोस्त चाहेंगे 2 पिंजरों पे काम करना है तो उसका भी काम हो सकता है, कम से कम पिंजरों पे भी काम हो सकता है। आप एक पिंजरा ये रखें और एक पिंजरा यहाँ रखें। यहाँ पर आप दरवाज़ा लगा दें। अगर आपके जैसे कि यहाँ पर भी दरवाजे हैं, आपके खाना डालने का सिस्टम आपका यहाँ का है, दूसरे का यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर दरवाज़ा लगाएं, ठीक है। यहाँ से सारा सिस्टम बंद। उस तरफ जो है जैसे मैंने पीछे छोड़ा हुआ है, वो वहाँ से आप दीवार जो भी है इस तरह से रखें, ऊपर जाली लगाएं, साइड में जाली लगाएं, और कोनों पे बॉक्स लगाएं। बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। इस पे आ जाते हैं, बिल्कुल आपको सही समझ आ जाएगा। जैसे कि एक मेरा ये पिंजरा है और एक पिंजरा ये है। इसमें खाना डालने का सिस्टम यहाँ से, इसमें खाना डालने का सिस्टम यहाँ से। अब बर्ड्स निकलेंगे तो यहीं से निकलेंगे, कहीं और से निकल नहीं सकते। और बॉक्स की जगह यहाँ पर है। तो आप क्या करें, एक पिंजरा यहाँ लगाएं, एक पिंजरा यहाँ लगाएं,
और यहाँ से थोड़ी जो गैप, जो भी आपका जो बॉक्स लगाना है साइज़ जो भी है, अगर 1 फुट वाला बॉक्स लगाना है 1 फुट का, तो 1 इंची थोड़ी जगह छोड़ के, ताकि थोड़ा सा मूव हो, लगाने में आसानी हो। यहाँ पर आप ये लगाएं, साइड से पीछे से बंद करें, यहाँ से बंद करें और इस साइड से बंद करें। आपका एक छोटा सा मास्टर कैच आपका बन गया। क्योंकि कोशिश करें कम पैसों में जो है वो आपका बेहतरीन काम हो जाए, ऊपर से बंद हो आपका। तो अगर आपको 2 केज रखना है, अगर 6 भी रखना है, 4 भी रखना है, तो अगर आपको जगह, जिस तरह से आपकी जगह है, मैनेज करें जगह किस तरह से आपकी है, वो आपको ये चीज़ आपको खुद करनी होगी। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि मैंने सारी पुरानी जालियाँ, मेरे पुराने फ्रंट, जो मेरे पास बेकार चीज़ें थी, जो ख़राब थी, जो जिस काम की, आप देख रहे होंगे टुकड़े लगे हुए, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैंने खर्चा नहीं किया। तो कोशिश करें कि कम खर्चे में जो है वो बेहतरीन काम हो जाए, ये काम है। अच्छा, इसके बाद जो इसका साइज़ जो मैंने गली का रखा है, बहुत सारे ये सवाल आएंगे। इस साइज़ यहाँ से लेके यहाँ साइज़, मेरा एक नॉर्मल वेट है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या आपका वेट बहुत कम है, मैंने इसका साइज़ रखा है 27 इंच। मेरे लिहाज से बिल्कुल बेहतर है। मैं अंदर गया और अंदर जाने के बाद मैं हर जगह मूव हो रहा हूँ, कहीं से मैं टकराऊँगा नहीं। मेरे ना पीछे वाला पिंजरा लग रहा है, ना मेरा फ्रंट पे जो पिंजरा मेरे टकरा नहीं रहा। आप इतना साइज़ रखें। अगर आपका वेट कम है तो आप 24 इंच भी रह सकते हैं। मैंने 27 इंच रखा है। मेरा एक नॉर्मल वेट है, बहुत ना हैवी है ना बहुत कमज़ोर। इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से गली का साइज़ रखा है। अब अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप गली का साइज़ थोड़ा बड़ा रखेंगे, ताकि आपके जो है वो पिंजरे टकराए ना, ठीक है। और आपका अगर वेट कम है तो आप गली का साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ये गली का भी साइज़ 27 इंच है और ये वाली गली का भी साइज़ 27 इंच है और इस गली का भी साइज़ जो है वो 27 इंच है। इस लिहाज से ये मैंने बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है कि मैं आराम से मूव हो रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, आराम से जो है मैं कोई चीज़ मेरी ठुक नहीं रही। और यहाँ की जो मैंने जगह छोड़ी है वो जगह मैंने बॉक्स के साइज़ के हिसाब से छोड़ी है। मेरे जो बॉक्स का साइज़ है वो 9 इंच साइज़ है बॉक्स का, तो 8-8 इंच का साइज़ है। तो मैंने 16 और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, ताकि जो है वो हाथ डालने में, खोलने में और टकराए ना। एक अगर के एक बॉक्स निकालना तो दूसरे बॉक्स पे ना टकराए। 3 इंच का मैंने मार्जिन दिया है और इस तरफ भी जो है मैंने तकरीबन जो है वो 2 इंच का मार्जिन दिया है। अलेक्जेंडर मैंने 1 इंच का मार्जिन इस वजह से दिया है, वो आपको एक थिंग समझ आएगी। अलेक्जेंडर का बॉक्स जो है वो तकरीबन जो है ये 8 से लेकर 10 केजी का बहुत भारी केज है। तो मैंने इसमें मार्जिन इसलिए कम दिया है। इसका एक तो मेन चीज़, इसका बॉक्स यहाँ से खुलता है, मैं इस तरफ खड़ा हूँगा, मुझे पीछे की तरफ नहीं जाना, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैंने इसका मार्जिन इसलिए कम दिया है कि मैं यहाँ से तो मैंने अटका दिया, पीछे दीवार पर जो है मैंने एक लकड़ी फंसा दी है, ताकि यहाँ से भी फंस गया और पीछे की तरफ से फंस गया। बहुत ज़्यादा हैवी वेट है इसका ना, 9 से 8 से 10 केजी का इसका वेट है। तो 2 तरफ से मैंने इसको सपोर्ट दिया। आप देख रहे होंगे पीछे मैंने मार्जिन नहीं छोड़ा, इसी वजह से नहीं छोड़ा कि मैंने पीछे लकड़ी फंसा दी थी और आगे से यहाँ से मैंने इसको हैंग कर दिया। ये मैंने अभी पक्का नहीं किया, सिर्फ मैंने रखा हुआ है अभी, यहाँ से काटना भी अंदर से। और नीचे वाले में तो मैं अभी बॉक्स लगाऊंगा भी नहीं, सिर्फ ऊपर वाले 2 पेयर में बॉक्स लगाऊंगा और रेडी टू ब्रीड हैं उन 2 पेयर में। तो आज इंशाल्लाह अलेक्जेंडर की मैं पेयरिंग किस तरह से करूँगा वो आप दोस्तों को दिखाऊंगा। ये मेरे रिंग नेक सेट हो गए, ये मेरे परसों छोड़े हैं और ये बॉक्स में जाना शुरू कर दिया है। ये मैंने यहाँ से निकाले इसको मैंने निकाला किस तरह से, आप देख रहे होंगे इसमें एक अंदर जोड़ा है, वो उनको जाने नहीं दे रहा। उस जोड़े को मैं उस जोड़े को इसी केज में छोड़ दूंगा, बकाया 3 दाने जो है वो निकाल लूँगा। मैंने इनको अलग कैसे, मैंने जो ऊपर पेयर बना हुआ पेयर ऐसे बना हुआ था वो भी इसमें छुटा हुआ था। ये आपको नज़र आ रहा होगा इंक के निशान। मैंने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन में इंक भरी, जो पेयर साथ बैठा हुआ था, जिसके पेयर लगा हुआ था, जो चौंचे मिला रहा था, उस पेयर पे मैंने इंक फेंकी, आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, और उस पेयर को मैंने केज कर लिया। तो ये तरीक़ाकार मैंने पेयरिंग इस तरह से निकाली है। बकाया यहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाएंगे, यहाँ पर अलेक्जेंडर आएंगे, रिंग नेक सॉरी, यहाँ पर इधर और इन सारे केजेस में रिंग नेक आएंगे। रिंग नेक ये सारे मेरे रेडी पेयर हैं, बिल्कुल रेडी ब्रीड के लिए हैं। इसको सिर्फ बॉक्स लगाना है और सेट होने में जो टाइम लेंगे वो लेंगे। ये लवर्स यहाँ से हटाना है और ये मेरे अलेक्जेंडर। ये वाले तो थोड़े टाइम लेंगे, नेक्स्ट ईयर जाके ये ब्रीड करेंगे। थोड़े छोटे हैं, इसमें फ़ीमेल रेडी हो गई है लेकिन मेल छोटे हैं, और जो दूसरे मेरे पेयर हैं वो मैंने नीचे रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसको डाल देंगे। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप भी कम खर्चे में जो है वो अपना मास्टर केज बनाएं और अपने बर्ड्स को सेव करें। और भी आपको एक दे देता हूँ बाहर से एक आइडिया है, बकाया आपकी जो जगह है उस हिसाब से आप बनाएंगे आप अपनी। अच्छा, मैंने जो इसमें एक चीज़ जो रखी है, गलियाँ मैंने इस तरह से इसलिए बनाई हैं कि एक तो रिंग नेक को मेरे को और अलेक्जेंडर जो कोने में रखना था उसको मैंने कोने पे रखा है, उसको मुझे सेफ जगह पे रखना था, सन्नाटे में रखना था, थोड़ी प्राइवेसी, क्योंकि गेट से जितना ज़्यादा गेट खुलेगा उतनी ज़्यादा वो डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैंने उसको कोने में रखा है। और ये गलियाँ इस तरह से बनाई है, मेरी जो हवा जो आती है वो सामने से आता है, तो सारी एक मेन गली में हवा आएगी और सारी गलियों में जो है वो हवा रहेगी, हवा धूप
और रोशनी, ये सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे। हमेशा जो है वो गली अपने वेस्ट ओपन, जैसे कि जहाँ से सूरज ग्रुप होता है वहाँ से हवा आती है, जहाँ सूरज ग्रुप होता है हवा वहाँ से चलती है कराची के अंदर। तो आप हमेशा जो है वो इस तरह से बनाएं। मेरा जो है सामने से, जैसे ये मैं खड़ा हुआ हूँ, सामने से मेरे जो है वो सूरज ग्रुप होता है और हवा मेरी सामने से आती है। तो मैंने इसलिए इस तरह से बनाया कि सामने से हवा आएगी, सारी गलियों में जो है वो मेरी हवा भी रहेगी और शाम की धूप भी अच्छी रहेगी। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो समझ आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आप दोस्तों को बता दिया। तो कल जो है वो इंशाल्लाह कल जो है वो हम पेयरिंग करेंगे अलेक्जेंडर की पेयरिंग किस तरह से करते हैं वो आप दोस्तों को दिखाएंगे, और उसमें जो बहुत सारे दोस्त गलतियां करते हैं वो भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।